Good morning, students. Today's topic is family Lamiaceae, which was earlier called as Labiatae. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDP Government Girls College, Kota. Students, Lamiaceae का जो systematic position है, that is gamopately, सबसे पहले dicot, then gamopately, then bicarpellity, lamiales and Lamiaceae. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड मिंट फैमिली, इसको पुदीना फैमिली भी कहा जाता है। इस फैमिली में करीब 260 जेनरा एंड 3200 स्पीशीज़ हैं और ये विश्वव्यापी होती है। इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 400 स्पीशीज़। भारत में यह 400 स्पीशीज़ 400 जातियों के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। देयर आर 400 स्पीशीज़ ऑफ Lamiaceae फैमिली। प्लांट्स आर मोस्टली एरोमेटिक हर्ब्स। अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो जो इसके पादप हैं वो एक एरोमा, उनमें एक विशेष खुशबू होती है और ऐसे हर्ब्स यानी कि शाखें या श्रूप होते हैं। फॉर एग्जांपल लियोनोटस पोगोस्टेमॉन। ट्री हैबिट केवल ब्राज़ीलियन जीनस हिप्टिस में देखने को मिलती है और क्लाइंबिंग हैबिट देखने को मिलती है अमेरिकन स्पीशी ऑफ स्क्यूटेलेरिया। रूट्स जो हैं, क्योंकि ये डाइकॉट का सदस्य है तो इसमें मूसला मूल या टैप रूट पाई जाती है, शाखित होती हैं, रेयरली एडवेंटिशियस हैं। फॉर एग्जांपल अपस्थानिक मूल जो है वो मेंथा में देखने को मिलती है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इज़ एरियल यानी कि वायवीय है, हर्बेशियस शाकीय है, बहुत ही रेयरली वुडी है। जैसे आपको पहले बताया कि इसका वुडी एग्जाम्पल एक ब्राज़ीलियन स्पीशी है हिप्टिस। देन इरेक्ट ऊर्ध्व होती हैं और शयान प्रोस्ट्रेट भी हो सकती हैं। इसकी जो स्टेम है वो चौकोर यानी कि क्वाड्रेंगुलर है, अगर हम उसका टीएस काटें तो स्क्वायरिश है। ये हेयरी है, इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है, सॉलिड यानी कि ठोस अथवा हॉलो खोखली हो सकती है। कई बार अंडरग्राउंड सकर्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंथा में। लीव्स जो हैं वो ऑपोजिट यानी कि सम्मुख हैं, डेक्सिट यानी कि एक नोड से जो दूसरे नोड पे जो सम्मुख पत्तियां हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। रेयरली वर्ल्ड यानी कि चक्रिक होती हैं, सरल प्रकार की पत्ती पाई जाती है। पीटियोलेट या सेसाइल यानी कि सवृंती या फिर कभी कभी अवृंत भी होता है यानी कि व्रंत अनुपस्थित होता है। एक्स स्टिप्यूलेट यानी कि अनानुपर्णी, स्टिप्यूल अनुपस्थित होता है। ये रोमिल हैं, इसमें एक एरोमेटिक स्मेल है। एंटायर यानी कि पत्तियों का जो मार्जिन है वो चिकना होता है। पिनेटिफिड है पेरोव्स्किया में और एक शीरीय जालिकाबद्ध विन्यास देखने को मिलता है। किसी भी फैमिली को जब हम पढ़ते हैं तो वेजिटेटिव करेक्टर्स और फ्लोरल करेक्टर्स दो में हम इसको बांटते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस की। इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसे वर्टिसिलास्टर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुष्प हैं वो डाइकेजियल साइम में हर नोड पर व्यवस्थित होते हैं। एक पेयर होता है डाइकेजियल साइम का जो बाद में मोनोकेजियल हो जाता है और ये जो वर्टिसिलास्टर्स हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए थायरसस फॉर्म। और कई बार ये एकल यानी कि सॉलिटरी भी देखने को मिले हैं। स्क्यूटेलेरिया फॉर एग्जांपल। पुष्प की बात करें तो पेडिसिलेट यानी कि उसमें पेडिसिल पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है अथवा अव्रंती हो सकते हैं। सहपत्री युक्त यानी कि ब्रैक्टिएट कंप्लीट होता है फ्लावर। फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का अर्थ होता है एक व्यास सममित। रेयरली ये त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है। मेंथा में, एल्जोल्शिया में। देन हर्माफ्रोडाइट है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। रेयरली यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जो है वो निपेटा और थाइमस में है। पेंटामेरस पंचभागी होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 सैपल्स हैं। गेमोसैपलस कंडीशन है। बाइलेबिएट, सैल्विया और थाइमस में बाइलेबिएट होता है कैलिक्स, यानी कि 2 लिप्स में बटा हुआ होता है, 2 लोब्स में बटा हुआ होता है कैलिक्स। और घंटाकार या कंपैन्युलेट है ट्यूक्राइयम में। सिस्टेंट है, चिरकालिक होता है। ये काफ़ी समय तक एग्जिस्ट करता है, पर्णपाती नहीं होता है। वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। जब एक बाइलेबिएट कैलिक्स है तो जो सैपल्स का अरेंजमेंट है वो हो सकता है 1/4,
जैसा कि ऑसिमम में देखने को मिला, और it can be 2/3 as in Calamintha. When we talk about the corolla, corolla possesses a tubular base. corolla में एक tubular सा base होता है जो कि माउथ की तरफ, इसके मुख की तरफ चौड़ा होता जाता है। पेटल्स में देखा जाए तो 5 हैं। गेमोपैटलस कंडीशन है, यानी कि जो ये पेटल्स हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, तभी इसको गेमोपैटली में रखा गया है। एंड द 5 टीथ आर सब इक्वल एंड मोस्टली बाइलेबिएट। मेंथा में एक 4 लोब्ड कोरोला पाया जाता है जिसमें कि 2 अपर टीथ जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। When a distinct bilabiate condition is found in the arrangement of petals, ये गेमोपैटलस हो सकता है 2/3 की कंडीशन में, that is the 2 petals in the posterior upper lip and 3 in the anterior lower lip, for example salvia, nepeta, leucas etc. In ocimum, जिसको हम तुलसी भी कहते हैं, और कोलियस, प्लेक्ट्रेंथस, इनमें जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो गेमोपैटलस है, पर ये 4/1 है। दैट इज 4 पेटल्स इन पोस्टीरियर अपर लिप। देयर आर 4 पेटल्स इन द पोस्टीरियर अपर लिप एंड ओनली 1 पेटल इन द इंटीरियर लोअर लिप। एक्सट्रीम केस में जो अरेंजमेंट है गेमोपैटलस हो सकता है 0/5, दैट इज ऑल द 5 पेटल्स जो कि लोअर लिप में होते हैं, एंड द कोरोला बिकम्स 1 लिप्ड। एस्टाइवेशन इन द पेटल्स इज वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट। एंड्रोइशियम की बात करें तो केवल 4 स्टेमन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो डिडाइनमस कंडीशन यानी कि 2+2 कंडीशन है। जो पोस्टीरियर स्टेमन है वो रिड्यूस्ड या इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिनोड, जैसा कि कैलामिंथा में देखने को मिलता है। 2 परफेक्ट स्टेमन्स भी पाए जा सकते हैं। जनरली जो है 4 स्टेमन्स है, डिडाइनमस कंडीशन है 2+2, लेकिन कैलामिंथा में 2 परफेक्ट स्टेमन्स पाए जाते हैं और 2 इम्परफेक्ट होते हैं, और जो 5th वन होता है वो रिड्यूस्ड होता है। सैल्विया में केवल 2 स्टेमन्स पाए जाते हैं इन द एंटीरियर साइड ओनली, और दे आर करेक्टराइज्ड बाय पिक्यूलियरली, इनमें जो कनेक्टिव है वो लॉन्ग है, विच हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन। स्टेमन्स जनरली इंट्रोड्स यानी कि अंतर्मुखी होते हैं और द्विकोष्ठी या डायथिकस होते हैं। गायनोशियम की अगर हम बात करते हैं तो गायनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी है। सिन कार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। संयुक्तांडपी सुपीरियर है ओवेरी, सिचुएटेड इन द हाइपोगाइनस हनी सीक्रेटिंग डिस्क, एक डिस्क प्रेजेंट है उसमें ये ओवेरी सिचुएटेड है, तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये गायनो बेसिक स्टाइल है। जो उसका स्टाइल है इट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवेरी, और एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। ओवेरी जो है वो द्विकोष्ठिकी होती है, पर एक फॉल्स सेप्टम के आने की वजह से वो चतुष मतलब कि टेट्रालोक्युलर प्रतीत होती है। स्टिग्मा भी इसमें बाइलोब्ड है। गायनोशियम का जो करेक्टर है वो एक तरह से यूनिफॉर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इज स्कार्स और अकीन और नटलेट्स, रेयरली रुपेशियस होता है। पॉलिनेशन मैकेनिज्म लेमिएसी में तो इसमें कुछ करेक्टर्स हैं जो कि इसके पॉलिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य जो हैं वो ये है कि जो पुष्प की जो अक्ष है वो हॉरिजॉन्टल है, और कोरोला का जो डिवीजन अपर लिप और लोअर लिप में, स्टेमन और स्टिग्मा जो हैं वो उस अपर लिप से नीचे सिचुएटेड होते हैं। फिर जो वेल मार्क्ड डाइक्रोमिक गैमी देखने को मिलती है। इसमें म्यूलर ने कुछ एक बात कही थी, उनके हिसाब से ये है कि कुछ जो डाइकोगैमी वाला जो लक्षण है वो कंप्लीट नहीं है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। जिस तरह के इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स में विजिट करते हैं वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग होते हैं कोरोला ट्यूब की। दोज विद शॉर्ट ट्यूब्स, जिनकी की ट्यूब्स शॉर्ट हैं, कोरोला ट्यूब्स शॉर्ट हैं, तो उनको फ्लाइज के द्वारा पोलिनेशन होता है। और स्लाइटली लॉन्गर फ्लावर्स अगर हैं, ट्यूब्ड फ्लावर्स हैं जैसे थाइमस या ऑरिगेनम, तो ये बीज के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। सेल्विया, लेमियम, ट्यूक्रियम, ये जो हैं इनकी थोड़ी ज़्यादा लंबी ट्यूब्स हैं, तो दे आर पॉलिनेटेड बाय बीज और या फिर लॉन्गर टंग इंसेक्ट्स के द्वारा। ये इसका फ्लोरल फार्मूला है, जैसा हमने बताया सहपत्री युक्त हैं। तो ब्रैक्टिएट BR से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैक्टियोलेट BRL, then zygomorphic condition, then
hermaphrodite. Then calyx is 1/4, corolla is 4/1, androecium is 2+2, gynoecium is 2 and ovary is superior. और ये दल लग्न है जो कि एपीपेटलस कंडीशन इस आर्च के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, जिसमें कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में कनेक्टिविटी दिखाई गई है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लेमिएसी, तो भोजन के रूप में जो ट्यूबर्स हैं स्टेकाइज सीबोल्डियाई के, दे आर एडिबल. और लीव्स जो मेंथा विरिडिस की है, ऑसिमम बेसिलिकम की है, मेलिजा ऑफिसिनालिस की है, ये कॉन्डिमेंट्स की तरह, मसालों की तरह यूज़ होते हैं. मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस में इनमें जो एज्यूगा ब्रैक्टियोसा है, ल्यूकास सिफेलोट्स हैं, ये फीवर में काम में लिए जाते हैं, ज्वर में ये काम में लिए जाते हैं. मेंथा पिपरेटा और थाइमस सरफिल्लम जो हैं ये मेंथॉल और थाइमॉल देते हैं, ये यूज़ होते हैं मेडिसिन्स में. फिर ऑसिमम क्लिमेंडस, इसकी जो ऑसिमम क्लिमेंडस केरियम, ये कैम्फर या कपूर देता है. ऑसिमम सैंक्टम और दूसरी स्पीशीज़ जो ऑसिमम की हैं वो कई सारी बीमारियों में काम में आती हैं. आजकल ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत प्रचलित है. ऑर्नामेंटल्स में कई स्पीशीज़ जैसे कि सेल्विया, जिसको कि सेज फ्लावर भी कहते हैं, कोलियस, एज्यूगा, लियोनोटस, ड्रैकोसिफेलम, थाइमस, लेवेंड्यूला, ये गार्डन्स में ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए ग्रो किए जाते हैं. परफ्यूम्स में आपको पता है कि जो एरोमेटिक ऑयल जैसे कि लेवेंडर ऑयल, ये सोप इंडस्ट्री में बहुत काम में आता है. लेवेंड्यूला, देन थाइमस, रोज़ा मैरिनस रोजमेरी ऑयल, कैलामिंथा, पोगोस्टेमॉन, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में काम में लिए जाते हैं. डाई में जो फ्रूट्स हैं लाइकोपस यूरोपियस के, ये एक लाल डाई जो है वो ईल्ड करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, तो इसके कुछ मेंबर्स जो हैं दे आर पेरिनियल श्रब्स, अदरवाइज दे आर एनुअल, पर कुछ इसके मेंबर्स बहुवर्षीय शूप हैं जो कि एक प्रिमिटिव लक्षण है, एक आद्य लक्षण है. पत्तियां जो हैं वो सरल प्रकार की हैं. फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट और हाइपोगाइनस, कलर्ड एंड सेंटेड. और इसमें जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, यह भी इसका एक आद्य लक्षण है. फिर हम बात करें इसके एडवांस्ड कैरेक्टर्स की, तो इसकी जो प्लांट्स हैं वो शाकीय हैं मोस्टली. और जो पत्तियां हैं दे आर अनानुपर्णी या एक्स स्टिपुलेट, सम्मुख हैं, ऑपोजिट, वर्ल्ड हैं, चक्रिक हैं. फ्लावर्स इन डिस्टिंक्ट इन्फ्लोरेसेंस, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस जो कि एक विशिष्ट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसको वर्टिसिलास्टर कहते हैं, ये भी इसका एक अग्रगत फीचर है. फ्लावर्स इसमें जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक या सममित होते हैं, और कुछ में ये यूनिसेक्सुअल हैं जैसे कि इबोजा. देन कैलिक्स इज गेमोसैपलस एंड बाइलेबिएट, कोरोला इज गेमोपैटलस एंड बाइलेबिएट. स्टेमन जो हैं वो इसके दल लग्न होते हैं, एपीपैटलस होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं दो में. वैसे तो 2+2 डिडाइनमस कंडीशन है, पर ये दो स्टेमन्स जो हैं ये सैल्विया में देखने को मिलते हैं. गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस और प्लासेंटेशन इसमें एक्साइल है. एक ओव्यूल पर लॉक्यूलस पाया जाता है. फ्रूट सिंपल है. सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, की जैसा मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इसमें जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो ये भी एक इसका एडवांस फीचर है. अगर हम एफिनिटीज़ देखें लेमिएसी की, तो एंगलर, हेलियर, वैटस्टीन और रेंडल ने इनको ट्यूबीफ्लोरी में रखा. और इसके जो कुछ करेक्टर्स हैं जो कि एकेंथेसी से क्लोजली रिलेटेड हैं, तो ये कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं जिनसे कि ये डिस्टिंग्विश्ड है. हालांकि ये फैमिली क्लोजली रिलेटेड है एकेंथेसी के, पर इसमें जो क्वाड्रेंगुलर स्टेम यानी कि चौकोर स्टेम इसमें होती है, एक इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है. इसमें एरोमेटिक स्मेल है. वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, डी डायनेमस स्टेमन यानी कि 2+2 कंडीशन जो है स्टेमन्स की है. गाइनोबेसिक स्टाइल, जिसमें कि स्टाइल जो है वो ओवरी के बेस से निकलता है. देन टेट्रालॉक्यूलर ओवरी, क्योंकि ये इनिशियली बायोलॉक्यूलर होती है पर ये फॉल सेप्टम की वजह से टेट्रालॉक्यूलर प्रतीत होती है. फ्रूट इसका कार सेल्यूलस है, ये भी इसकी एफिनिटी दिखाता है. तो ये इसकी एक विशिष्ट करेक्टर को दर्शाता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लावर शोज की फैमिली जो है ये गेमोपैटली के अन्य सदस्यों से एडवांस्ड है. हचिनसन ने इसको गेमोपैटली के एंड में रखा था, तो ये एडवांस फीचर की वजह से.
अब इसके कुछ कॉमन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कोलियस एरोमेटिकस जो है, जिसको हम अजवाइन कहते हैं, एक एरोमेटिक हर्ब है और इसकी बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। देन ल्यूकास लेंटेना, ये हर्ब जो है इसमें टोमेटोज, वाइट टोमेटोज हेयर होते हैं। देन लेवेंटुला वेरा, जिसका आपको बताया कि लेवेंडर ऑयल जिससे यील्ड हम करते हैं और एरोमेटिक स्मेल है। मैंथा पिपरेटा, पुदीना, इसका पेपरमिंट बनता है और ये पैरिनेट करता है बाय मीन्स ऑफ सक्कर्स। देन रॉयलिया, ये वुडी अंडर श्रब है, इसके वाइट पिंकिश फ्लावर्स होते हैं। ऑसिमम सेंक्टम, एवरीवन इज फेमिलियर विद अवर तुलसी। एंड साल्विया इज अगेन द सेज फ्लावर, ये कल्टिवेटेड, इसके ऑरेंजिश फ्लावर्स होते हैं और एक ऑर्नामेंटल हर्ब होती है। तो इस प्रकार से इस फैमिली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स और बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे ये ऑसिमम है, तो जैसा हमने बताया उसी प्रकार से सम्मुख पत्तियाँ जो कि डेकोसिट हैं, यानी कि एक नोड पर ये पत्तियाँ सम्मुख हैं, फिर दूसरे नोड पर ये परपेंडिकुलरली व्यवस्थित हैं। फिर इसके फ्लावर्स में जैसे हमने बताया कि कोरोला जो है इसका बाइलिप्ड है, तो ये देखिए अपर लिप्स में ये 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 4 व्यवस्थाएं, 4, और नीचे की तरफ ये 1 है। फिर इसमें जो फ्लोरल डायग्राम है, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है। फिर ये जो 4 नीचे के एंड में ये जो 4 कैलिक्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं दैट इज़ 1/4, और कोरोला की जो व्यवस्था है दैट इज़ 4/1। तो प्लासेंटेशन इज एक्साइल, और गाइनोबेसिक स्टाइल है, तो आप देखिए कि ये जो ओवरी हैं इसके बेस से ये स्टाइल इसका निकलता है, और इसका स्टिग्मा जो है ये भी बाइफिड है, बाइफर्केटेड होता है। देन कंसोलिडेट करें अगर हम सारे करेक्टर्स को लेमिएसी के, तो इसमें फिर वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि ये स्वीट एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेवेंड्यूला में लेवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ये सब जो हैं लेमिएसी के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये अवरंत हैं, यानी कि सेसाइल होते हैं, इसमें जो ग्लैंडुलर हेयर होते हैं, और स्टेम इज़ रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो लीव्स हैं वो ऑपोजिट डेकोसिट हैं, रेयरली ऑल्टरनेट, लीव्स आर सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, और इन्फ्लोरेसेंस इज वर्टिसिलास्टर। फ्लावर्स इसमें जाइगोमॉर्फिक हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, हाइपोगाइनस ब्रैक्टिएट कंडीशन है, कैलिक्स इज गेमोसैपलस और चिरकालिक होता है, कोरोला इज बाइलेबिएट, स्टेमन्स आर 4, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, डिडाइनमस कंडीशन यानी कि 2+2, गाइनेशियम इज 2, 4 सेल बाय फॉल सेप्टम, सिन कार्पस ओवरी होती है, एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, गाइनोबेसिक स्टाइल है, सीटेड ऑन लोब्ड डिस्क, फ्रूट जो है इसमें शाइजोकार्पिक कारसेलुलस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं लेमिएसी के। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CCE Raj, JDB, GGC, Kota. Students, Lamiaceae family is very important from the point of view of examination, and its special inflorescence that is verticillaster is often asked. तो मेरा आपसे यही कहना है कि इसके जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, और इसको जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है इसको आवश्यक रूप से आप कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सो थैंक्स वंस अगेन, and